राधे राधे कृष्ण कृष्ण। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी से सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। मनुष्य दो प्रकार से सोचते, कहते और करते हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ में संपूर्ण आत्मनिवेदन समर्पण है। वह इष्ट आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम का दासानुदास होता है। अहंकार रहता है इष्ट को लेकर कि मैं इष्ट का हूँ और प्रभु मेरे हैं। मैं इष्ट आदर्श सद्गुरु पुरुषोत्तम से अपना ख्याल जितना भर मिलता है तब तक प्रेम, अनुगत्य, निष्ठा, समर्पण बना रहता है। यूं ही विचार में विक्षेप आता है त्यों ही चलन की कड़ी छूट और टूट जाता है। फिर वृत्तियों का खेला मात्र रह जाता है। स्वयं के स्वार्थ पूर्ण में बाधा उत्पन्न होते ही इष्ट सद्गुरु से विच्युत हो पड़ता है। एक बार श्री ठाकुर जी अपने निकट उपस्थित दर्शनार्थीगण एवं सन्निकट रहे भक्तगणों से पूछे कि मैं जो दिन रात अनवरत बानियाँ दे रहा हूँ यह किसके लिए है? तो वहाँ उपस्थित सज्जनों एवं भक्तों ने कहा कि संपूर्ण मानवता के मंगल के लिए है। फिर कोई कहा देश हित, जनहित, कल्याण के लिए। अनेकों ने कहा इससे सभी का मंगल होगा। इसी तरह से लोग अनेकों प्रकार से उत्तर दिए, परंतु इन सभी तरह के जवाबों को सुनकर श्री ठाकुर जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। वहीं से परम पूज्यपाद श्री बड़दा श्री ठाकुर जी के ज्येष्ठ संतान, बाद में सत्संग के प्रथम आचार्य, किसी कार्य विशेष सिलसिले से जा रहे थे। श्री ठाकुर जी उन्हें आवाज़ देकर पुकारे। बौड़ख का ठाकुर जी श्री बड़दा को यही बोलकर बुलाते थे। ठाकुर जी सीधे सीधे उससे पूछे कि मैं जो बानियाँ दे रहा हूँ वह किसके लिए दे रहा हूँ? कौन उसको चरित्र में मूर्त कर चलेगा? यह कर श्री ठाकुर जी उद्ग्रीव होकर जवाब की प्रतीक्षा में श्री बड़दा की ओर देखने लगे। भक्तगण भी जानने को आतुर है कि श्री ठाकुर जी किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। अब श्री बड़दा क्या उत्तर देंगे? परम पूज्यपाद श्री बड़दा बिना हिचक, बिना लाग लपेट और बिना दार्शनिक हुए सहज, सरल, विनीत एवं नतजानू होकर स्पष्ट भाव, भाषा एवं भंगिमा में श्री ठाकुर जी से कहे, आज्ञे ये सभी बानियाँ मेरे लिए दिए हैं। मैं इसे चरित्र में मूर्त कर चलूँगा, मैं इसे अक्षरस जीवन में उतार कर चलूँगा। तब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर बच्चों की तरह चहकते हुए सभी से कह उठे, यह देखो, यह सभी बानियाँ इसके लिए दे रहा हूँ, यह मान कर चलेगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चेहरे पर परम संतुष्टि, अपूर्व तृप्ति, स्नेह, प्रेम परिलक्षित होने लगी। ये जो श्री ठाकुर जी कहें कि एक मनुष्य के लिए मैं त्रिलोक का साम्राज्य तक त्याग कर सकता हूँ, किस ओर इंगित करता है? व्यक्ति निर्वाण की ओर करता है। ये जो उनके दिए गए वाणियों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे दूसरों के साथ नहीं मिलाकर तुलना कर स्वयं के साथ मिलाना चाहिए, स्वयं का आत्मनिर्माण में लगाना चाहिए। इसी में परम मंगल है। अब हम लोग श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी प्रदत्त नारदीति ग्रंथ के प्रथम अध्याय से वाणी संख्या 1 का पाठ करते हैं और उसे श्री ठाकुर जी के भावधारा अनुसार सरल शब्दों में किए गए व्याख्या को समझते हैं। माँ की तरह तुम मनुष्य की माँ की तरह अपना बनने की चेष्टा करो, कथनी, सेवा और भरोसा से, किंतु घुल मिल कर नहीं। देखोगी कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। श्री ठाकुर जी नारदीति ग्रंथ में दिनांक 14/6/1923 ईस्वी को श्री ठाकुर जी ने केष्टोदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य से पूछा कि आपको सीता नाम अच्छा लगता है या राधा नाम अच्छा लगता है? केष्टोदा ने कहा कि मुझे राधा नाम अच्छा लगता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि सीताराम की अंग प्रत्यंग की तरह थी, जैसे हाथ उठाने की इच्छा होते ही हाथ उठ जाता है, इसी प्रकार सीता एवं राम थे। इन दोनों में भीषण कॉन्टिन्यूटी थी। सीता की अग्नि परीक्षा या निर्वासन के समय भी वह कॉन्टिन्यूटी बनी रही। सीता का विचार था कि प्रभु में कोई दोष नहीं है, सभी दोष मुझ में ही है। राधा में इंटेंसिटी खूब उन्मादी थी। राधा बंधु की तरह थी, वह मथुरा नहीं गई। सीता की तरह राधा में वो कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। जो जितना प्रकृत हो पाता है वह उतना प्रकृति को बस में कर पाता है। सीता माँ थी, राधा चिन्मयी शक्ति थी। सीता को माँ कहते हैं, राधा को राधा रानी कहते हैं। दीनपंजी पृष्ठ संख्या 37। लेखक श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। माँ शब्द माँ धातु से है, अर्थ है परिमाप करना। माँ संतान को माप या परिमापित करती है, इसलिए माता को माँ कहा गया है। दीपरक्षी प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 95। पुरुष जहाँ जन्म लेता है वही माँ जाया है, जिसके भीतर प्रविष्ट होकर विभिन्न रूप में आविर्भूत हो वही जाया है। नाना प्रसंग पृष्ठ संख्या 30 एवं 61। माँ जननी है। माँ का स्वभाव नमनीय होता है, वह किसी को अपना बना सकती है।
नारी का वैशिष्ट्य है निष्ठा, सेवा, शुश्रूषा, साहस्य, संरक्षण, प्रेरणा इत्यादि। यह वैशिष्ट प्रकृति द्वारा माताओं में दिया हुआ है। माँ जितना अपने वैशिष्ट कार्य में रहेगी उसका वैशिष्ट उतना ही सबल होता जाएगा। वही सती है, लक्ष्मी है एवं देवी है। श्री ठाकुर जी ने सावधान कर दिया कि माताओं को धूल मिलकर नहीं रहना चाहिए। माँ की पवित्रता पर ही संतान का पवित्रता निर्भर करता है। माँ की थोड़ी सी अपवित्रता एवं असावधानी संतान को प्रभावित करता है। स्वयं सतपथ पर चलकर दूसरे को सत बनाना है। अच्छी माँ के अभाव में ही अच्छे चरित्र वाले मनुष्यों का आविर्भाव नहीं हो रहा है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में निकृष्ट मनुष्यों की बाहुल्यता है। प्रत्येक नारी है माँ का विभिन्न रूप है। माँ ही सती है। माँ अपने कथनी, सेवांग, भरोसा से लोगों को अपना बना सकती है, दूसरों को सत बना सकती है, किंतु घुल मिलकर नहीं। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने नारी नीति में जो वानियाँ दी है, इससे धरती पर स्वर्ग उतारा जा सकता है, पुनः सतयुग स्थापित किया जा सकता है, प्रत्येक मनुष्य देवता बन सकता है। असुर प्रवृत्ति से मनुष्य अपना पतन का राह ही प्रशस्त करता चला जा रहा है। सेवा शब्द सेव धातु से है। अर्थ है पालन, पोषण, वर्धन करना। सेवा करने का अर्थ है उनको धारण करना, पालन करना, पोषण करना। दीपरक्षी पृष्ठ संख्या 154। जो सेवा संवर्धित करे वही सेवा है। जो सेवा पतन की ओर ले जाए वह सेवा नहीं है। कोई अपना पतन नहीं चाहता है। ये एक शुभ संकेत है कि मनुष्य अच्छा बनना चाहता है। मनुष्य यदि पतन का राह छोड़ दे तो वह अपने को उन्नत बना सकता है। यह इष्ट या आदर्श के अवलंबन के बिना संभव नहीं है। उन्नति के लिए अवलंबन चाहिए ही, पतन के लिए अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे प्रकाश का अवलंबन है किंतु अंधकार का कोई अवलंबन नहीं है। उन्नत माँ ही संतान को उन्नत कर सकती है। इसलिए माँ की शुद्धता पर मानव की शुद्धता निर्भर है। परम प्रेममय पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी वाणी में कृत्रिम प्रेम संबंध में कह रहे हैं, मुद्रा स्वार्थी आत्मीयता स्वैतानरी से बोसता। अर्थात जो प्रेम रुपयों पैसों के लिए किया जाता है वह स्वार्थंध है, उससे प्रेम से दूर दूर तक नाता नहीं है। और ऐसे जो दिखावटी भरा आत्मीयता करते हैं वह शैतान के बस में है। ऐसा मत करो, सावधान हो जाओ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण